हम पहले भी भगवान शंकर को हमने जल समर्पित करा है, हमने पहले भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, हमने पहले भी भगवान शंकर के मंदिर गए हैं, उनकी पूजन करी है, उनकी अर्चना करी है, उनकी आराधना करी है। पहले फल क्यों नहीं मिला और आज हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं तो हमको फल प्राप्त हो जाता है। आज हम भगवान शिव की भक्ति में डूबे और हमें उसका फल प्राप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर विराजमान है, शक्कर है प्रत्येक शरीर में, पर डॉक्टर चेक कर कर बताता है कि तुम्हारी शुगर ऊंची है, नीची है कि लेवल में है। थोड़ी बहुत भी शक्कर ऊंची नीची गई, थोड़ी बहुत भी शुगर ऊपर नीचे गई तो डॉक्टर कह देता है कि शुगर कंट्रोल में नहीं है, शक्कर कंट्रोल में नहीं। डॉक्टर ने कह दिया कि ये शुगर कंट्रोल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है, ये शुगर लेवल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर कह देता है कि ये शुगर का लेवल ठीक नहीं है, ये शक्कर का लेवल ठीक नहीं है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, सबसे आखिरी के पंडालों में और बाहर भी आवाज नहीं आती, साउंड बिल्कुल सेट नहीं है, रखती हुई। शुगर का लेवल ऊंचा नीचा होता है, जैसे ही शुगर ऊपर नीचे जाती है तो डॉक्टर कह देता है कि ये ऊंची चली गई, ये नीची हो गई, ये लेवल में नहीं है। पीछे के माइक खोलिए, पीछे पीछे के सब दूर के माइक खोलिए जरा बाहर। शुगर का लेवल डॉक्टर बता देते हैं कि ये ऊंचा है, वो नीचा है, या लेवल में नहीं है, ये लेवल में है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शंकर के स्मरण में जब हम ज्ञात हुआ, हमको जैसे शुगर का लेवल हमको ज्ञात हुआ, ऐसे ही हमें भगवान शंकर की भक्ति का लेवल भी ज्ञात हुआ कि शिव भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में रस तत्व क्या है। और जब हमें ज्ञात हो गया कि ये अशोक सुंदरी का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माँ पार्वती जी का स्थान है, ये शिवलिंग शंकर का स्थान है, ऊपर से जो जल एक एक बूंद टपक रहा है, ये भगवान शंकर की 5 लड़कियों का स्थान है। जब हमें ज्ञात हो गया तो हमको अनुभव हुआ कि हम अगर इस स्थान पर जल समर्पित करते हैं या इस स्थान पर हम पहुंचते हैं या हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति को अगर हम प्राप्त करते हैं तो बाबा हमारा सुनेगा, ये निश्चित है। और बाबा सुनकर हमारी झोली खुशियों से भरेगा, ये निश्चित है। हमारे मन को हमने केंद्रित करा शंकर की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान देवादिदेव महादेव की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान शंकर की विरल भक्ति की ओर। एक कपास रुई, कपास में आग लगाओगे कितनी देर लगेगी जलने में? जम के बोलो जरा जल्दी से। एक क्षण कपास में आग लगाई तुमने, कपास में जैसे आग लगाओगे एक क्षण में वो राख हो जाएगा, एक क्षण में वो समाप्त हो जाएगा। कपास एक क्षण में जलकर राख हो जाता है, एक क्षण के अंदर कपास जलकर राख हो गया। और यदि
कपास में, रुई में, कपास में आपने घी लगा लिया, कपास में रुई में अगर वो घी मिल गया, कपास में रुई में अगर आपने वो घी डुबो दिया, फिर वो एक क्षण में जल जाएगा क्या? बोलो बोलो, जमते बोलो, जलेगा नहीं। वो एक क्षण में जलने वाला नहीं है, वो एक क्षण में समाप्त होने वाला नहीं है। फिर वो घंटों तक, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना उसमें घी है उतना वो, जितना उसमें ग्रत है फिर उस हिसाब से वो, जितना ग्रत है उसमें, जितना घी है उसमें, फिर उस हिसाब से वो जल। कपास को जलने में देरी नहीं लगती, कपास 1 मिनट में जलकर राख हो जाता है। पर कपास में अगर घी लगा दिया जाए, कपास को घी में डुबो दिया जाए तो वो घंटों तक चलता है और घंटों तक प्रकाश भी करता है। आप और हम सब कपास हैं। दुनिया के तानों से, दुनिया के शब्द से, दुनिया की गाली से, दुनिया के आड़े टेढ़े विचारों से, दुनिया के तानों से, दुनिया के अपशब्द से हम तुरंत जल जाते हैं, तुरंत। आप और हम सब कपास की तरह हैं। आप और हम सब कपास की तरह हैं। एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण बस। तुरंत क्रोध आएगा, तुरंत अपशब्द निकल जाएगा, तुरंत किसी ने कुछ कहा और तुरंत हमारे मुख से अपशब्द निकल गया, तुरंत कुछ ताने निकल गए, तुरंत आड़ी टेढ़ी बातें निकल गई, तुरंत। हम सब कपास की तरह, कपास की तरह हमारा जीवन। अब कपास को राख होने में एक क्षण लगता है। प्रेशर खोलो अंदर का, बाहर के भी प्रेशर खोल के रखो सबके लिए। कपास को राख होने में एक क्षण लगता है, एक क्षण। पर उस कपास को घी में डुबो दो, घी में डाल दो तो वो कपास बहुत लंबा चलता रहता है और वो कपास फिर राख नहीं होता, फिर वो कपास घी में डूबने के बाद अंधेरे में भी प्रकाश कर देता है और दुनिया में भी प्रकाश कर देता है। आप और हम सब कपास हैं। आप और हम सब लोग कपास की तरह हैं। किसी ने कुछ कहा जल गए, किसी ने कुछ कहा क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कहा शब्द तुरंत हमको क्रोध आ गया। ये सब जल रहा है, ये सब अपन कपास की तरह जल रहा है। पर जब से आपने शिव महापुराण के घी में डुबकी लगाई है, जब से कपास को घी में डाला गया है, तब से कपास जलता तो है पर दुनिया में प्रकाश करता है। वो स्वयं राख नहीं, वो स्वयं राख नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्ति शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।
गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। एक शिव पुराण के घी में शंकर की ये पुराण शिव पुराण एक घी का काम करती, एक घृत का काम करती। इसमें ये शरीर, इसमें ये चित्त, इसमें ये मन, ये कपास की तरह जो ये शरीर है, कपास की तरह जो ये मन है, कपास की तरह ये जीवन है, इसको अपन ने वो डुबो दिया उस चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो, बेस वगैरह डालकर उसको सेटिंग तो करिए। कपास को आपने शिव पुराण रूपी घृत में उसको डुबो दिया। अब उसने क्या करा है? प्रकाश ही प्रकाश करा। प्रकाश कैसा करा? आपने जो सुना वो सुनकर आपने दूसरे से कहा। उसने कोई एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शिव को देना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा, और वो जब समर्पित करना प्रारंभ करा तो उसके जीवन में भी प्रकाश आया, उसके जीवन में भी प्रकाश आया। अर्थात केवल शिव पुराण ये चीज जरूर जानती है कि जिसने जिसने जिस रूप में किसी को शिव पुराण के बारे में बताया, शिव पुराण के बारे में वर्णन किया, वैसे वैसे उस तत्व को उसने जाना, और जानने के बाद उसके जीवन में प्रकाश तत्व आया। कितना सुंदर एक संवाद आता है, कल कथा में चल रहा था, एक बड़ा सुंदर संवाद कल कथा के अंतर्गत चल रहा था कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपन स्मरण कर रहे थे। एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, और उसके घर में संतान का सुख नहीं, उसके घर में औलाद का सुख नहीं। कल कथा में कहा था उसने एक काम बड़ा विचित्र करा। कौन सा काम करा? वंश को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है। क्या तरीका है? जम के बोलो। बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करना, बेलपत्र के वृक्ष को लगाना। यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि बेलपत्र का वृक्ष, ये जरूरी नहीं कि आपके घर में औलाद है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे। आपके घर में भरा पूरा परिवार है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे ना। शिव पुराण कहती है अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, बेलपत्र। एक वृक्ष बेलपत्र का अवश्य लगा, और इतना छोटा सा वृक्ष नहीं जिसको रोपित कर दिया और बाद में बकरी खा गई। बहुत सारा वृक्षारोपण होता है, बहुत सारा, और बहुत सारे वृक्षारोपण में, बहुत सारे वृक्षारोपण जब होता है, उस वृक्षारोपण में जब वृक्षारोपण किया जाता है तब तो मालूम पड़े बहुत खर्चा भी होता है, सारी व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, फोटो भी बहुत सारे खिंचाते हैं, और बाद में उस वहां से निकल कर जाओ तो मालूम पड़ता है वो वृक्ष ही गायब हो जाता है। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। जो मुख से निकला, जो आपने किया, वो दिखना भी चाहिए। जो आपने किया उसको दिखाना भी चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए।
अपना किया गया कर्म अगर दिखे ना तो उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। महाराज यहां कुबेरेश्वर धाम पर सामने जो रोड है, अभी आप लोग जिस रोड पर चल रहे होंगे, ये पक्की बनी। मैं माननीय सीहोर विधायक सुदेश जी राय जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमने जब उनसे कहा कि ये रोड का नापतोल सही नहीं हो रहा है और ये रोड जो है ठीक नहीं है, फिर वो बैठे साथ में माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा सीहोर के, जिन्होंने फिर इस रोड के लिए मैप तैयार करा। हमारे बीच में विधायक जी की धर्मपत्नी यहाँ विराजमान है, उनको भी धन्यवाद साझा। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने इस रोड मैप को तैयार करा और रोड मैप तैयार होकर फिर ये भोपाल गया और भोपाल से सील साइन होकर फिर यहाँ आया। जो जो रुचि माननीय कलेक्टर महोदय जी को, ये जो रुचि उत्पन्न हुई इस रोड के निर्माण की, माननीय विधायक महोदय जी को, एसडीएम जी को, एसपी सर को, जो कमिश्नर आदि जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने इसको जब निश्चित किया तो वो सामने दिखा। आप जितना करते हैं वो सम्मुख में दिखना चाहिए। एक वृक्ष लगाओ, 10 लगाने की जरूरत नहीं है। कितना लगाओ? जम के बोलो जरा, एक। पर निवेदन तुमसे इतना सा है कि वो एक वृक्ष तुम्हारा साल में दिखना चाहिए। अगर वो एक वृक्ष भी ना दिखे ना तो उसका जीवन का कोई तत्व नहीं। फिर तुमने 10 वृक्ष लगाए, कोई काम के नहीं। एक अच्छे से लगाओ, थोड़ा बड़ा करिए, रोपित करिए, उसको बड़ा करने के बाद उसको फिर कहीं, तो जरूरी नहीं कि मंदिर में लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे बगीचे में ही लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि गार्डन में लगाना जरूरी है। बेलपत्री का वृक्ष तुम चलते चलते किसी रास्ते से निकल कर जा रहे हो, गाड़ी में रख लीजिए, उसके चलते चलते रोड के किनारे पर थोड़ा सा खड्डा खोदकर, जहां पर पानी, तालाब, नदी, कोई स्थान ऐसा दिखे कि तुम पानी डालने भी नहीं आ सकते, तो ये तालाब का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी कोई ढोलेगा, कोई हेडपंप का पानी कुछ निकलेगा, तो वहां वो पानी पहुंच जाएगा। ऐसी जगह पर लगाओ कि दूसरी बार निकलो तो उस पेड़ की छांव में आप बैठकर जीवन का आनंद पा सकते। उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप अपने जीवन का आनंद पा सकते। कितना सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने कभी धर्म नहीं करा, जिसने कभी सत्कर्म नहीं करा, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने अच्छा कर्म नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। शिव पुराण कहती है, अगर आपको कुर्सी मिली है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिंदगी में बहुत कुछ करना, पर उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना कि हमारा आने वाला जीवन भी संवर जाए और हमारा आने वाला जन्म भी संवर जाए। ऐसा कुछ कर आने वाला जीवन भी सवरे, वो मूल है। आने वाला जीवन सवर। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी सीहोर को धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत रोड बनवाए होंगे, बहुत कुछ करा होगा, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा का जो रोड है, ये जो बनवाया है, ये एक जन्म का नहीं, आपने कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा कर उसको निर्मित करवाया। बहुत बहुत। और इसमें फिर विधायक महोदय हो, सांसद महोदय, जो भी उसमें सहयोगी हैं, वो एक आनंद का सुख का श्रेष्ठ कर्म कर। एक पौधा लगाओ,
देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने अच्छा कर्म नहीं किया था, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, चोरी का सामान लेकर बाहर निकला। निकलने के बाद उसके शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ठहर गया। ठंड में लगने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। कांपते कांपते उसका शरीर इतना कांपा कि वही उसके प्राण छूट गए, वही प्राण छूट गए। उसी पल उसके प्राण छूट गए। अब कोई पुण्य नहीं करा, उसने कोई दान नहीं करा, उसने कोई सत्कर्म नहीं करा, उसने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर उसकी माँ ने एक काम करा था। शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया था, जिसका पुण्य देवराज के खाते में गया। और देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा। और देवराज बेलपत्र के पेड़ के नीचे जब प्राणों को त्यागा तो वृक्ष की छांव, ये जो जितने मुर्दे जाते हैं ना मरने के बाद, जो शमशान लेकर जाते हैं, उसमें आज भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक नियम है कि मुर्दे को ले जाते समय बीच में रोका जाता है। सनातन हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, शमशान लेकर जाते हैं तो मुर्दे को एक जगह पर रोकते हैं। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं कि क्यों रोकते हैं, पर उसका प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब रुका, चोरी का धन ले जाते समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रुकता है तो उसके प्राण छूटते हैं और शंकर भगवान उसको कैलाश लेकर चले जाते हैं। ये शास्त्र संबद्ध का स्मरण करता है, ये हमारा शिव पुराण कहता है। इसलिए मुर्दे को भी बीच राह में बेलपत्री का वृक्ष देखकर थोड़ी देर रोका जाता था कि कैसा भी पापी जीव हो, कम से कम बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो तर जाएगा, इसलिए उसको रोका जाए। अब समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना समझे, उसमें स्मरण की शक्ति का भाव उत्पन्न हो। कुछ कुछ जीवन के सूत्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन में उन्नति की ओर हमको लेकर चले जाते हैं। कुछ कुछ सूत्र हमारे जीवन के ऐसे हैं। कुछ अच्छा कर जैसे कल माननीय मंत्री महोदय आए थे, करण सिंह जी वर्मा जी, राजस्व मंत्री, उन्होंने कहा कि 1 रोड और निर्माण होगा कुबेरेश्वर धाम के लिए। बड़ी साधुता है, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बड़ी साधुता। और शंभो मां घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बेस डालो, बेस। शिव तत्व की प्राप्ति, अच्छा करते चलो, अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने जीवन में कुछ अच्छा करते चलिए। मिठास नहीं आ रही है साउंड में, बिल्कुल गला पकड़ रहा है, खींच रहा है वो, बोलने में। अच्छा करते चलो अपनी जिंदगी में। जितना श्रेष्ठ कर्म करोगे उतना अपने जीवन के, हाँ पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, उसका सदुपयोग करो। जो दिया भगवान ने उसका सदुपयोग करो। और यहाँ जितने यजमान बैठे हैं, मेरा सारे यजमानों से निवेदन है, भगवान ने तुमको जो ये यजमान की कुर्सी दी है ना, यजमान का जो पद तुमको दिया है, डीले कम करो। यजमान का जो पद दिया है तुमको, यजमान पद की कुर्सी जो दी है, यजमान पद की जो प्रतिष्ठा तुमको दी है,
यजमान बनने के बाद भी तुम केवल कथा नहीं सुनना है, केवल आपको यजमान बनने के बाद केवल आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। यजमान बनने के बाद आपको काम करना है कि रसोई घर में जाकर जहां भोजन भंडारा हो रहा है वहां खड़े होकर परसगारी भी करना है। झाड़ू उठाकर कहीं एक स्थान की झाड़ू की लग लगा। एक 5 रुपए की बाटल खरीदकर दूसरे को पिलाना भी। अपना भोजन करने से पहले अपने साथ अगर कोई 5-10 लोग आए हैं या कोई दूसरा भी बैठा है तो पहले उसको थाली देना है कि तुम जीमो, मैं मेरी लगाकर लाता हूं, मैं बैठ जाऊं। बहुत सारे सेवा मंडल, बहुत सारे सेवादार यहाँ सेवा करने आते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बहुत सारे सेवादार सेवा करने आते हैं, बहुत सारे। कुछ सेवादार ऐसे आते हैं कि जिनको ना फोटो से मतलब होता है ना नाम से मतलब होता है। वो आए 2 दिन पहले अपने काम में लग जाते हैं, सेवा करते हैं। कई सेवादारों को तो हम भी पहचान भी नहीं पाते और देख भी नहीं पाते। हम नहीं देखते। एक महिला, एक पुरुष, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है जो महाराष्ट्र से ही फिनाइल, लेटरिन बाथरूम साफ करने का ब्रश और बहुत सारा सामान साथ में लेकर आया है। रोज रात्रि के समय पर 2 घंटे वो पति पत्नी पूरी लेट बात को साफ करते रहते हैं। हम भी नहीं पहचानते, हम भी नहीं जानते, हमारी कोई पहचान नहीं है, हम किसी को नहीं जानते। कई सेवादार ऐसे आते हैं कि अगर हम उनको मंच पर ना बुलाएं या हम उनके साथ फोटो ना खिंचाएं या उनका नाम ना लें तो उनको बुरा लग जाता है, तो मालूम पड़े वो तुरंत गुस्सा होकर चले भी जाते। कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओ फोटो के लिए मत आना, क्योंकि फोटो तो हमको भी पसंद नहीं है। फोटो के लिए मत आना। ये फोटो मोटो तो सब आखिरी के काम की चीज है, जब माला डलेगी तब। आज के काम की चीज नहीं है। आप मानेंगे नहीं, आप मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। हमारे पास बहुत सूचना आती है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं गुरुजी, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई बहुत इनको बुला रहे हैं, कोई उनको बुला रहे हैं। आप किसी को क्यों नहीं बुलाते? हमने कहा हमने जिसको बुलाया वो आ जाता है, बस उतना काफी है। जिसको बुलाया है, जिसकी प्रतीक्षा जिंदगी भर है और मरते दम तक प्राण छूटेंगे उस समय तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि एक बार तो अंतिम समय में दर्शन देने मेरे सामने आ जाए, वो आए। दुनिया को बुलाकर करेंगे क्या? उसने उसको बुलाया, उसने उसको बुलाया, तुम किसी को ना बुला रहे। हम तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, एक मुलाकात उस शंकर से। जैसे
हरिद्वार में नीलकंठ पर गाड़ी पलटी और वो गंगा जी में जा रही थी और दोनों पति पत्नी ने आकर पीली साड़ी, सफेद धोती, दाढ़ी सफेद, हाथ का टेका देकर बाहर निकाल दिया। ऐसा दर्शन कभी बहुत। ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, अंत समय में भी बस वो दीदार चाहिए, कुछ केवल वो दीदार और कुछ। एक क्षण उसका दीदार हो जाए ना बहुत। 7 दिन की कथा में आप लोग आए हो ना, बैग ले लेकर, जहां सोते हो ना, जहां जाते हो ना, इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर जहां घूमते हो ना, एक दीदार उस परमात्मा का करने का प्रयास करना। तुम जिद पकड़ कर रखना, जिद पकड़ोगे सुनेगा। एक पत्र है, मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से आई। हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट करो, थोड़ा सेटिंग मिलाइए, तब होगा। मेरे बेटे को 2020 में उसकी किडनी खराब है, समस्या। डॉक्टरों ने कह दिया इसको किडनी को बदलना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ आ गई, आंखों में अश्रु भरा रहता, रोते, बेटे की हालत देखकर तकलीफ होती। करें तो करें क्या? अब किडनी को बदलना है और डॉक्टर कह रहा है कि वो करना, करे क्या? तब भोलेनाथ की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और मैं, दूसरे ने मुझे बताया कि कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुनागा। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा पर भरोसा करा, पशुपति व्रत किया, जल चढ़ाकर बेटे को दिया, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ किया। ठीक नहीं हुआ, पर आप कहते हो भटकना नहीं, विश्वास पक्का रखना, सुनेगा जरूर। थोड़ी फाइल मोटी हो सकती है पर फाइल निपटाएगा जरूर, ये पक्का। हमने भी नहीं छोड़ा उसका दरवाजा, हम नहीं छोड़ा उसका द्वार, हमने नहीं छोड़ा, लगे रहे उसके दरवाजे पर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जो किडनी बदलना थी, हमने उसको जल पिलाकर, बेलपत्र खिलाकर, हमने बाबा की फिर 1 महीने बाद जांच कराई तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब उसे किडनी बदलने की जरूरत नहीं। हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। उसके लिए एक बेलपत्र ले जाए, आजा आजा। एक जिद परमात्मा से मिलने की होना चाहिए, एक जिद उस परमात्मा को पाने की होना चाहिए। एक जिद उस परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। बस केवल यही 2 बक्से तुम्हारे गड़बड़ पड़ रहे हैं, बाकी के बक्से होने तो ठीक हैं जो चल रहे हैं।
एक जिद परमात्मा को पाने की होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। और जिस समय आप भगवान को पाने की जिद पकड़ लोगे, आप परमात्मा को पाने की जिस समय जिद पकड़ लोगे, उस समय परमात्मा को तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा और तुम्हारा दुख मिटाने आना है। एक भरोसा दृढ़ रखिए, एक विश्वास दृढ़ रखिए। जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, उतना ही जीवन में एक सुख का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा। कभी आपके जीवन में आप ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा। कभी मत सोचो कि ये नहीं हो रहा। इतनी लगनता से काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी विद्या अध्ययन करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना विद्या अध्ययन करो, इतनी मेहनत करो कि जो ठप दुकान है जो कभी नहीं चलती, उसमें दिन रात मेहनत करो, वो दुकान भी एक दिन चल कर माने। कर्म करो ही नहीं और फल की इच्छा लेकर बैठ जाओ तो ये श्रेष्ठता नहीं। मेहनत करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। बस मेहनत में बल लगाना। अब जितनी मेहनत तुम दुकान में कर रहे हो कमाने के लिए, जितनी मेहनत तुम बेटी के संबंध को पक्का करने के लिए कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढने की कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम मकान बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम प्लाट खरीदने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रिश्तों को जोड़ने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कपड़ा बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम जेवर आभूषण बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कुछ सामग्री बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रोटी बनाने में कर रहे हो, उतनी मेहनत तुम्हारी उस परमात्मा को पाने के लिए भी होना चाहिए कि वो मुझे मिलेगा। वो मेहनत तुम्हारी होना चाहिए। आप हमारे यहाँ के विधायक जी की धर्मपत्नी बैठी हैं, कलेक्टर साहब जी की माता जी बैठी हैं, और भी बहुत सारे अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, जजमान भी बैठे। और इन सब अतिथिगणों से और सीहोर में भी जाकर पूछना, इतने सारे अतिथि हैं, इतने सारे बहुत सारे धनपति करोड़पति सब शहर के अंदर भी रहते हैं। कभी किसी से पूछना कि कुबेरेश्वर धाम की कोई पत्रिका, रुद्राक्ष उत्सव की कोई पत्रिका, कोई लेटर आपके पास में पत्रिका के रूप में कभी जिंदगी में आया क्या? पूछना कभी जाता। किसी के यहाँ कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का कोई पत्र नहीं भेजा जाता। कारण शंकर के पास जाने के लिए पत्र की जरूरत नहीं होती, पात्रता की जरूरत होती। शिव के दरवाजे पर जा रहे हो और पत्र की जरूरत पड़े तो पात्रता कहां गई तुम्हारी? पात्रता तुम में है, मतलब
तुम इतने विद्वान हो, तुम्हारी पात्रता इतनी प्रबल है कि तुम प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए पात्रवान बनकर उसके पास। पत्र की नहीं, पात्रता की जरूरत होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नहीं छपती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े निमंत्रण पत्र नहीं छपते। बाबा के दरवाजे का बस केवल टीवी के माध्यम से हम आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे मायके में आयोजन है, और मेरी जीजियां पोटला बांध बांध के मायके आ जाती हैं। तुम्हारे मायके में आयोजन है, चलो तुम्हारा पिता बुला रहा है, और भाइयों से कहते हैं तुम्हारे ससुर बुला रहे हैं, आओ। बेटियों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, बेटों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, आओ। उस पिता से अपने दिल की बात 7 दिन रहकर अपने मन की बात उससे कह कर जाओ। जब जमीन पर सोओगे कंकर शंकर की भूमि पर, शरीर में कष्ट पड़ेगा। शरीर में कष्ट पड़ेगा। और शरीर में कष्ट पड़ेगा, पांव दुख रहा है, पीठ दुख रही है, शरीर में कष्ट है, आप रात में करवट बदल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप किससे कहें? जो कंकर पर सोए हो वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, वो आपके दिल की आह सुनकर आपको ठीक कर भेजे। कुबेरेश्वर धाम का कंकर नहीं, वो शंकर है, आपके आह सुनकर वो आपको ठीक कर कर भेजता। चुप रहा, चलने में चुप रहा है, बैठने में चुप रहा है, नहीं चुप नहीं रहा, वो कष्ट को खींच रहा। जितना आपके हम कहें, आप सब तो बहुत सबकी सब बहुत आनंद में हो। 12 ज्योतिर्लिंग में से नागेश्वर की कथा का स्मरण हम कर रहे हैं। एक वैश्य और वैश्य की धर्मपत्नी के घर औलाद नहीं, उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का काम किया, बेलपत्र का वृक्ष लगाना प्रारंभ किया। बेलपत्र का वृक्ष लगाते 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 शिव की कृपा एक दिन ऐसी हो गई कि पत्नी का गर्भ ठहर गया, और उसके गर्भ से बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रमेश हुआ। बेटा जन्मा, उसका नाम रमेश हुआ। तभी माता पिता बच्चे को खिलौना क्या देते हैं? आज के जमाने में और पूर्व समय के खिलौने में अंतर आ गया। पहले के बच्चों को खिलौने में गाड़ी दी जाती थी 3 पहिए की। पहले के समय के खिलौने में बच्चे को झुनझुना दिया जाता था। पहले के समय के खिलौने में गेंद दी जाती थी। आज के जमाने में माँ बाप अपने बच्चे को खिलौने की दुकान पर ले जाएं और खिलौने की दुकान के सारे खिलौने रख दिए जाएं, तो आज की औलाद झुनझुना नहीं उठाती, सामान नहीं उठाती, केवल बंदूक उठाती है। खिलौने में से भी बच्चे बंदूक उठाएंगे। होली पर पिचकारियां ढेर आती हैं, उन पिचकारियों को खरीदने के लिए बच्चों को लेकर जाओ तो वो बंदूक ही उठाएंगे पिचकारियां। और माता पिता भी इतने प्रसन्न होते हैं और बंदूक दिलाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बंदूक दिलाओ, बड़ी छोटी बंदूक दिलाओ। और मालूम पड़े दिवाली आई तो दिवाली में भी तमंचा भी बंदूक का था। टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ। पहले के समय में टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक नहीं आती थी, इतनी बड़ी स्लिप आती थी, उसमें दबाते थे, चट से बोल जाती थी, वो फूट जाती। एक पत्थर दे दिया जाता था, जमीन पर रखा, फोड़ते जाते पत्थर पे चट चट करे जाते। अब बंदूक पकड़ा दी जाती है। कहां गए हमारे संस्कार? कहां गए?
शिव पुराण ने बस उसी को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करा, उसी को बदलिए शिव पुराण, उसको बदलने का प्रयास किया। आज बच्चों के हाथ से बंदूक को छुड़ाकर गांव गांव के बच्चे के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया है शिव पुराण। शिव पुराण ने उस बंदूक को छुड़ाकर एक लोटा जल पकड़ाया। शिव पुराण ने सबसे बड़ा काम यही कर दिया कि बस वो बंदूक बच्चे के हाथ में नहीं दिखती। सुबह से तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारी कॉलोनी का, तुम्हारी सोसाइटी का, तुम्हारे क्षेत्र के एक छोटे से छोटे बच्चे को देखना, वो लोटा लेकर दिख जाएगा। स्कूल जा रहा है पेपर देने तो पहले लोटा लेकर दिख जाएगा, ड्रेस में लोटा लेकर दिख जाएगा। मंदिर में तुम्हें जितना ज्ञान नहीं होगा शंकर को जल चढ़ाने का, उतना ज्ञान छोटे छोटे बच्चों को है। यहाँ गणेश जी है, यहाँ कार्तिकेय है, यहाँ अशोक सुंदरी, यहाँ पार्वती जी, यहाँ शंकर जी, और छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के शिवलिंग को ऐसे मलते हैं जैसे अपने बाप से एक बेटा रगड़ कर आनंद कर कर बात कर गले लगा। प्राप्ति है शिव की। हम भूल गए एक अयोध्या में एक भाई मिले थे अयोध्या, जब हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे थे। शंभू पीछे की आवाज, एलईडी बंद है कि आवाज बंद है? शंभू एलईडियां बंद है कि आवाज नहीं आ रही है? शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन है, उसको जानना कठिन। और जो जान गया शंकर को, जो पहचान गया शिव को, उसकी जिंदगी सार्थक सार्थक। उसका जीवन सार्थक। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये शिव तत्व की प्राप्ति हो। बच्चों को पकड़ाई जाती है बंदूक, पर शंकर भगवान की कथा ने उनको जल का पात्र पकड़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा। उसको पुकारो, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे सामने और जब देखा वैश्य ने और उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि रमेश को दिया क्या जाए, खिलौने के रूप में रमेश को मिट्टी दी रही। मिट्टी पहले मां अपने बच्चे को आटा उसनते समय हाथ में थोड़ा सा आटा दे देती थी। उस बच्चा वो आटे से खेला करता था, चिड़िया बनाता, पक्षी बनाता, शिवलिंग बनाता, कुछ बनाता, गणेश बनाता, जो उसकी मर्जी होती वो बनाता। आज के जमाने में मां ना तो उसको आटा देती है ना मिट्टी देती है कि बच्चा कुछ बनाए, इसलिए बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बेवकूफ बना देते हैं। तुमने बचपन में उसको कुछ निर्माण करना सिखाया ही नहीं। अगर बचपन में निर्माण करना सिखा देते, बच्चे का निर्माण बाल्यावस्था में हो जाता है। आप उसको निर्माण करना सिखा देते और उसको बता देते कि देखो ये मिट्टी है, इस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, इस मिट्टी से तुम्हें गणेश बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें देवी बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें ऐसा करना। अपने बच्चों को हम फिर कहेंगे, बच्चों को कार मत दो, बच्चों को संस्कार दो तो कारों की लाइन लग जाए। आप कार दे रहे हो, संस्कार से छुड़ा रहे हो। कार दे दी तो बच्चा एक दिन वो कार बेच कर खा जाएगा। अगर संस्कार होंगे तो बच्चा कारों की भी लाइन लगा देगा, ढेर लाइन लगा कर खड़ा कर देगा कारी का। कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ दीजिए। कितना मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे भगवान शंकर ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे महाकाल ने, मेरे शंभू ने दुनिया को श्रेष्ठता दी। शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जल्दी बोलो। शिव जी के चक्र का नाम क्या है? एक चक्र तो भगवान शंकर ने जो निर्माण करा था, जो भगवान शंकर ने निर्माण किया था, वो चक्र भगवान शंकर ने निर्माण कर कर वो चक्र माता भगवान शंकर ने वो निर्माण कर कर चक्र भगवान विष्णु को दिया, जिसका नाम जम के बोलिए सुदर्शन चक्र। भगवान नारायण उस चक्र को माता पार्वती जी को दे देते हैं जब माता पार्वती जी नारायण जी से मिलने के लिए आती। जगदम्बा के पास में वो सुदर्शन चक्र आ गया था तो जगदम्बा जी ने वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी को दे दिया। परशुराम भगवान ने वो सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहलाए थे? जम के बोलो सुदर्शन चक्र धारा। ये तो हो गई सुदर्शन चक्र की लीला।
शिवजी के चक्र का नाम क्या था? भगवान शंकर के पास जो चक्र था, जो चक्र साधारण नहीं था, जो एक जन्म का चक्र नहीं है महादेव के। महादेव जब मृत्यु लोक में, यहां तक शास्त्र कहता है कि जब एक बुलबुले के रूप में, एक बिंदु के रूप में मेरे शंकर थे, एक बिंदु के रूप में। इसलिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी दीदियां, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी बहनें, शंकर भगवान की उत्पत्ति एक बिंदु से बता दी। आप जाएंगे कभी वहां पर तो आप बताएंगे वो बिंदु, बिंदु से फिर ये, फिर इससे एक बिंदु जब प्रकट हुआ, उस बिंदु के प्रकट होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शक्ति है, स्वयं साधारण नहीं है शिव। अपनी शक्ति से देवाधिदेव महादेव ने स्वयं एक चक्र उत्पन्न करा जिसका नाम था भवरेंदु चक्र, जिसका नाम है भवरेंदु चक्र, जिसको भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न कर लेते, स्वयं। महाराज हमारे यहां जब रुद्राक्ष महोत्सव का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, जब हमारे यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को अनुष्ठान किया जाता है और कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जब आनंदता दी जाती है कि बाबा सबके दुख काटना, सबके कष्ट काटना, उनमें 3 चक्रों का स्मरण किया गया। 3 चक्र, एक भगवान शिव के चक्र का, एक नारायण के चक्र का, एक देवी के चक्र का। आज दुर्गा जी की मूर्ति का दर्शन आप लोगों ने करा? दुर्गा जी की हाथ उठाओ जरा, बोलो करा? उनके हाथ में तलवार देखिए, त्रिशूल देखा है, उनके हाथ में खड़ग देखिए, उनके हाथ में भाला देखा है, उनके हाथ में तुमने एक चक्र भी देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। जो माता जी के हाथ में चक्र नजर आता है वो उसका नाम क्या? मृत्यु मंजरी। क्या कहते हैं उसको? मृत्यु मंजरी। देवी भागवत के 19वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर देवी भागवत उठाएंगे तो 48वें नंबर के पृष्ठ पर आपको ये संवाद मिल जाएगा। मृत्यु मंजरी। देवी का जो चक्र है वो मृत्यु मंजरी का है। तो हमारे यहाँ आज भी रोग के निवारण में बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहाँ तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल 1 हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह पर शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर, बहुत अधिक रोग बढ़ने पर, भवरेंदु कोई बड़ी बीमारी में किसी एक पत्र है, निवेदिता गुप्ता, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम निवेदिता गुप्ता है, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, मोबाइल नंबर ये, मैं कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या?
अगर पीछे हैं हाथ हिला दो एक बार, हाथ दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पति आए हैं साथ में, आए हैं, ठीक है। अगर आ सकते हो तो धीरे धीरे आकर एक बेलपत्र ले जाओ, धीरे धीरे आना, आराम से। मेरे पति का स्वास्थ्य फरवरी 2023 में खराब हुआ। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जो लाखों में एक को होती है। हमने इससी बीमारी कभी किसी को नहीं देखी। भोजन करने वाली आहार नली में छाले पड़ गए, और आहार नली में छाले पड़ते 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 पड़े पूरे मुंह में छाले पड़ गए। फिर धीरे धीरे उनको फंगस इन्फेक्शन होने लगा और पूरे छाले उनके शरीर में निकल गए। पूरा शरीर छालों से भरा गया। फरवरी का महीना 2023 की बात गुरुदेव। हम लोगों ने 10-12 दिन तक डॉक्टरों को दिखाया। ऐसा कोई डॉक्टर कानपुर का, लखनऊ का, गोरखपुर का नहीं बचा जिसको हम ना दिखाए। फिर दिल्ली भी हम लोग दिखा, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं आया। छाले पड़ते पड़ते उनकी जिभान में छाले वाली जगह पर छेद होना चालू हो गया, और छेद पूरा जीवान के अंदर हो गया। जब ये बीमारी डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आ रही कि कौन सी बीमारी है कि जिसमें शरीर में छाले पड़ गए, शरीर के अंदर छाले पड़ गए, और उस छाले वाली जगह पर छेद होना प्रारंभ हुआ। जो जीवान में छाला हुआ था उसमें छेद होना चालू हो गया, और बहुत लंबा छेद उस जीवान के अंदर हो गया। बीमारी का पता ना कानपुर वालों को लगा, डॉक्टरों को ना कहीं लगा। हम उनको नागपुर भी ले गए, लखनऊ भी ले गए, हम उनको दिल्ली भी ले गए, पर मेडिकल के अंतर्गत इसके कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा यह गंभीर बीमारी है। हम अब वो छाले में से पानी निकलना प्रारंभ हुआ, जो छेद हुआ था उसमें से भी पानी रिसना प्रारंभ हो गया। दवा से आराम लग नहीं रहा, और डॉक्टर कहते हैं कि इसको हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते क्योंकि पूरे शरीर पर छाले थे, और छाले के साथ में वो छेद होते चले जा रहे थे। अब करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है उसको सुनना प्रारंभ करो। पहली बार जिंदगी में आपको सुनना प्रारंभ करा, और 2023 में पहली बार आपकी कथा सुनी। अब डॉक्टर ने कहा कि इनकी बायोप्सी करवाना पड़ेगी, और जो बायोप्सी करवाने के लिए उनको कहा। तब हम वर्णन क्या करें गुरुदेव, शरीर में रोग बढ़ता चले जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। पड़ोसन करे कथा सुनो, कथा सुनने से क्या रोग कट जाएगा? पर आपकी कथा ने हमें बल दिया, जीने की राह दे दी, और आपने कह दिया चिंता ना करना, भोले बाबा कितनी भी मोटी फाइल हो उसको काटते जरूर है। बल आ गया शरीर में। पति ने भी कह दिया मैं ठीक होऊंगा, और वो सियोर वाला महाराज कथा में कहता है कि कोई खाली नहीं जाता, तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगा। शरीर में से पानी बह रहा है, छालों में से अंदर जीवान में छेद होता चले जा रहा है, और पति और हम आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें। धीरे धीरे शरीर के छाले में से पानी निकल गया। फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने कह दिया था इसको एक बड़ी बीमारी हो गई है। पर जब हम डॉक्टर को बायोप्सी कराने के लिए वापिस गए, वापिस जाने पर डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको वापिस घर ले गए। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। फिर बाबा की कथा वापिस टीवी के सामने सुनी, और बाबा से प्रार्थना करी। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तू खाली नहीं छोड़ता, तो हमको कैसे खाली छोड़ दिया। तब बाबा है गुरुदेव, और हमारी दूसरी जांच जब करने के लिए गए तो जीवान का छेद भी भरा चुका था, और बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई, और मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे पति ठीक हो जाएंगे, जहां कथा होगी वहां जाऊंगा, और बाबा की कृपा से आज मैं कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर पंडाल में आए हैं। गुरुदेव, थोड़ा बहुत रोग रह गया था,
हम 3 दिन से इस जमीन पर सो रहे हैं। बाबा की कृपा से हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शिव। जीवन में गड्ढा जो हो गया था वो भरा चुका है। उसमें से थोड़ा, मैं कैमरा मैनों से कहूंगा, आस्था चैनल वालों से, एलईडी वाले भी उस जीवन के खड्डे को जरूर दिखाएं जो भरा चुका है। कैमरा कहाँ लगा हुआ है? सामने जीवन में जो छेद हो चुका था आर पार, वो भरा चुका है और थोड़ा सा अंश, केवल मात्र थोड़ा सा बचा हुआ है। जो पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर पर छाले थे जिसमें से पानी बह रहा था। और बाबा की कंकर शंकर की धरा पर सोए हैं, तब से बाबा ने और अच्छा कर दिया। अब छाले समाप्त हो चुके हैं। शिव और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, वो लाइन जो झारखंड में गुनगुनाई थी, मैं तेरा, गाना नहीं है, केवल गुनगुना, खड़े नहीं होना है, केवल गुनगुनाना है उसको, गाना नहीं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आप भी बोलना बाबा से, खड़े नहीं होना है, केवल बैठ के गुनगुना। वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे, उसमें ढोलक तबला नहीं बजाएंगे, केवल शहनाई वायलिन। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला।
रिश्ता तेरा मेरा सबसे न्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। बाबा तूने अपने साचे में ढाला, संसार तेरे ही दम पे बनाया। बाबा तूने अपने साचे में ढाला, संसार तेरे ही दम पे बनाया। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। बंधन ये सारे जहां से निराला, बंधन ये सारे जहां से निराला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उसका संबंध आप बनाओ, जो एक रिश्ता शिव से कैसे नहीं सुनेगा वो? सुनता है, कहने वाला चाहिए, कहने वाला। उसको पहचानना कठिन है, सारी दुनिया पहचान नहीं सकती। शंकर की कृपा को जो जान गया वो जान गया, जो नहीं जाना वो रह गया। मेरी जीजियों, बहुत दूर दूर से आए हो, पत्रों का ढेर लगा है। हमारे पास समय नहीं रहता, हम पत्र भी पढ़े। हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि कथा के मध्य में भी ढेरों सारे पत्र पढ़े जाएं। बहुत पूरी कथा में लोग भजन भी गाते होंगे, हमारे पास वो भी समय नहीं बचता कि भजन भी बीच में कहीं गाया। इतना अंबार है बाबा की करुणा का, उसकी कृपा का, उसकी कथा का। उसको सुनो, धारण करो। पूरा विश्व ये जान जाए कि कुबरेश्वर धाम की धरा साधारण नहीं है, यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। वो सुन, सारे तीर्थ जाना, सारे धाम जाना, पर कुबरेश्वर धाम जब भी आना तो एक रात्रि का विश्राम कर कर उससे दिल से कह कर जाना कि मैं तेरी शरण में आकर पड़, शरण में आकर पड़। सुनेगा जरूर, कृपा करेगा जरूर। और जब वो कृपा करेगा दुनिया देखती रह जाएगी। करुणा करता ही है वो, उसको पहचान के नेत्र चाहिए, केवल पहचान।
शिव कथा भाचने वाला प्रदीप मिश्रा या सुनने वाला आप नहीं, या करवाने वाले यजमान नहीं, ये तो वो कराता है, वही बाचता है और वही सुनता है। कोई उसमें नहीं है, मध्य में केवल आप और महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं। इसलिए शिव महापुराण के प्रागण्य में पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो, चिलचिलाती धूप में तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जाएगी। संत अग्नि में तपते हैं 2 घंटा 3 घंटा बैठकर, चारों तरफ आग लगाकर। तुम सवेरे 8 बजे तक अग्नि में बैठे हो सूरज के तपन में। संत बालू रेत में बैठकर तपते हैं, तुम जमीन पर बैठकर, ना गादी है, ना कालीन है, ना कारपेट है, अपनी चादर बिछाकर पड़े हुए तप रहे हो। धूप पड़ रही है, हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चली कि पीछे के पर्दे, आसपास के पर्दे, आपने स्तुति करी, आप सब ने मिलकर गाया, बाबा को पुकारा, भोला सब दुख काटा, शंभु शरण पड़ी मांगा घड़ी। आपने गाया, आपने पुकारा, थमी, वो करे कृपा। आप उसको पुकारो तो आप उसको जानो। ये तो प्रकृति है, हवा भी चलेगी, पानी भी है, सब कुछ है, धूप भी है, सब चलता, पर उसमें पुकार आपकी होना चाहिए, उसमें विनय आपकी होना चाहिए, उसमें निवेदन आपका होना चाहिए, दिल से पुकारो। रमेश को दी गई मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करता है, रमेश पूजन करता है। क्या संस्कार दिए हैं हमने अपने बच्चों को, वो देखा है। और बहुत सावधानी एक बात में रखिएगा, भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया। आदि का मतलब है प्रारंभ। भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया, इसलिए उनका एक नाम आदिनाथ भी पड़ा। फिर आदिनाथ से उनको आदिश भी कहा गया। इसलिए नाथ संप्रदाय में आज भी एक दूसरे से संत जब मिलते हैं तो कहते आदेश। क्या कहते हैं? आदेश। तुमने सुना होगा, नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। आदेश का मतलब यह नहीं है कि कोई आदेश दिया जाए, ना, शंकर भगवान का नाम है आदिश, आदेश, शिव का नाम। नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो आदेश कहते हैं। आपने भी कई बार कई सुना होगा आदेश। आदेश का मतलब है मेरा शिव, मेरा शंकर का एक नाम, उच्चारण, प्रीत बढ़ाने का। आदिनाथ, आदेश, आदिश। और बहुत सावधानी रखिएगा। एक प्रसंग अपने जो माताओं से निवेदन करेंगे, अगर आप कोई दुकान प्रारंभ कर रहे हो, कोई मकान प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई चीज की उत्पत्ति कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, कोई बनाने का मन कर रहा है और वो काम तुम्हारा, उसमें अड़चनें बहुत आ रही है, एक बेलपत्र लो, एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत लो, एक सफेद पुष्प लो, हाथ की हथेली में रखकर जिस भूमि को बनाना है, जिस मकान को बनाना है, जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो, जिस मकान को प्रारंभ कर रहे हो, आदिश भगवान का स्मरण करो। भगवान शिव का एक नाम है आदिश, जिसको आदेश भी कहा गया। और आदिश महादेव का स्मरण कर कर हाथ में रखकर उसको शिवालय में, पहले अपनी भूमि पर खड़े हो, जगह में खड़े हो, दुकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, मकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, और हथेली में रखकर उसको शिवालय में ले जाकर समर्पित कर दो। जिस दुकान को तुमने चालू करा है वो दुकान जिंदगी में बंद नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ेगी। आदिश महादेव का संबोधन ही वो है कि प्रारंभ कर दिया, फिर उसका अंत नहीं, प्रारंभ ही है। लोग उसको, अभी एक कथा रेवाड़ी में है, हरियाणा में,
19 तारीख से चालू होगी, 19, 20, 21, 22, 23, 19 मार्च से 23 मार्च तक वो कथा चलेगी। उसको कथा का नाम दिया आरती शिव महापुराण का। आज तक हम लोगों को आरती का क्रम नहीं मालूम कि शंकर जी की आरती कैसे करना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में कितनी बाती लगाना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में कपूर कब लगाया जाता है, शंकर भगवान की आरती में चावल का दाना कहां रखा जाता है, शंकर भगवान की आरती में बेलपत्र थाली में किस स्थान पर होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में दुर्वा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती करते हैं तो उसमें शंख का जल उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता, शंकर भगवान की आरती करते समय गरुड़ घंटी को जब बजाया जाता है तो कितनी बार बजाया जाता है, कितने स्थान पर बजाया जाता है। केवल इतना भी समझ गए तो तुम्हें बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आरती करने से ही तुम्हें फल की प्राप्ति हो। आदिश उसका रेवाड़ी में जो कथा है उसका नाम ही हमने आरती शिव महापुराण दी कि लोग समझें कि शंकर की आरती कैसे होती है, शिव की आराधना कैसे होती है, प्रदोष के दिन कैसे आरती करना चाहिए, शिवरात्रि के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार की अष्टमी पड़े तो कैसे आरती करना चाहिए। ये आरती का क्रम हमें मालूम होना चाहिए। पशुपतिनाथ आप व्रत कर रहे हैं, आरती कैसे करना चाहिए उसका भी नियम आपको ज्ञात होना चाहिए। 5 दिए थाली में जला लिए, मालूम पड़े उन्हीं दिए से आरती कर दी ना, अगर वो दिए से आरती उतर गई है तो तुम्हारे वो व्रत तुम्हारा उस दिन का मान्य नहीं होगा, व्रत मान्य नहीं हो सकता। उस आरती को हमें समझना है, इसलिए उसका नाम ही 5 दिन की कथा को जो 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी, उसको रेवाड़ी में जो कथा है हरियाणा में, उसका नाम ही हमने आरती। कितनी बजे से कथा है? 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी आस्था चैनल में, रेवाड़ी हरियाणा। तो उसका नाम ही हमने आरती शिव पुराण दिया। उसको समझें, हम समझ ही नहीं पाते कि उसका नियम क्या है, उसकी आराधना क्या है। क्यों? जब व्यक्ति भटक गया, कार्य में कोई सिद्धता मिली नहीं रही, सारे इंटरव्यू देखकर हार गया, तकलीफ में पड़ गया, बहुत चिंता में पड़ गया, डिप्रेशन में आ गया, तो क्यों 4 बत्ती का दिया शंकर के सम्मुख में रख दिया गया प्रदोष के? उसको समझें तो शरीर, उसको जाने तो सही, उसको पहचाने तो समझें। हम समझ नहीं पाते। शंकर के एक एक भाव को हमें समझना है, एक एक भाव को, शिव के एक एक संबोधन को। जैसे आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जम के बोलो, जम के बोलो, भवरेंदु। जम के बोलो एक बार, भवरेंदु। केवल वो आप एक बहुत लीवर किडनी डैमेज हो गया, तकलीफ में आ गए, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है और बड़ी बीमारी बता दी, कोई कैंसर जैसा रोग बता दिया, कोई ब्रेन में ट्यूमर बता दिया, कोई ऐसा रोग बता दिया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई मालूम पड़े पैरालिसिस हो गया। उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम की। भगवान शंकर का चक्र चाहिए। 3 चीजें शंकर भगवान के पास में है, 3 चीज। एक पाशुपत अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र की जगह तो तुमको दे दिया पशुपति। जम के बोलो जरा, व्रत। एक शंकर भगवान के पास में है त्रिशूल, वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य और उनके भाइयों का गतिमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, उसमें आप शंकर भगवान के चक्र को समझ जाओ, भवरेंदु को समझ जाओ। वो भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण। आपको लग रहा है, डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए। 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए, और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिएगा। ये शिवलिंग है,
ये जलाधारी है। यहां से भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का शंकर के। उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया, भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा, जो जनता, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य कर रहा है, वो भवरेंद्र चक्र। उसका स्मरण कर कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए। उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी अगर पिला रहे हो तो 5 दिन या 7 दिन में अंतर नजर आएगा, ये पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र के उसमें आनंदता हमारे बीच में उत्पन्न। महाराज और शिव के सिवा कहीं दिल ना, भोले के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा ना लगाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना। पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हमारे सीहोर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पधारे हैं साधुता, साथ में शैलेंद्र पटेल जी भी यहाँ पधारे हैं। मैं दोनों को आमंत्रित कर रहा हूँ, दोनों पधारे। पंचायत अध्यक्ष जी को साधुवाद, इन्होंने पूरी रोडों पर टैंकर लगाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारी पंचायतों को। वाले भी दोनों हाथों से, जो मंदिर प्रांगण में बैठे वो दोनों हाथों से।
का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गान किया है, जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जवा है बाला बने गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बाला बने गया आज जवा है, बाला बने गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल।
वही फिर है जाना, यहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। आया जहाँ से वही फिर है जाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, उनके सिवा कहीं दिल ना लगाना, उनके सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव 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 के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहे, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से निवेदन करिए, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना करिए। भाव से कहेंगे तो भाव से सुनेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और दिल से बाबा से प्रार्थना, बाबा से कहो बाबा मेरे दुख काटना, कंकर शंकर की धरा पर हम आए हैं, कृपा। जितने लोग खड़े हैं सब बैठे हैं, कार्यकर्ता भी बैठ जाएं, बाबा से प्रार्थना। साथ में बोलेंगे शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है।
एक चरणों की प्रीति को बढ़ाइए। भगवान शंकर के चरणों का प्रीति जितनी बढ़े उतना सुख का अनुभव हो, उतना आनंद का अनुभव हो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। रमेश को मिट्टी दी गई, मिट्टी से वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर केवल बनाता है, कोई पत्ती मिल जाती है, फूल मिल जाता है, इसको तोड़कर समर्पित कर देता है। साउंड बिल्कुल ठीक ना चला तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जो फूल पत्ती उसको मिल जाती है, वो फूल पत्ती उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देता। अब शिव के प्रति इतनी भक्ति जागृत हो गई, ऐसी भक्ति जागृत हो गई, इतनी भक्ति जागृत हो गई कि रमेश, वैश्य और उसकी धर्म पत्नी तीनों शंकर की आराधना के बिना रहते ही नहीं। भगवान शिव की आराधना के बिना एक मिनट भी नहीं रहते थे। एक मिनट आराधना में डूबे, भक्ति में डूबे हुए, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में वो खोए। एक दारुक नाम का असुर हुआ, और दारुक नाम का जो असुर था उसको मालूम पड़ा कि मेरे क्षेत्र में एक वैश्य रहता है, उसकी धर्म पत्नी रहती है, उसका बेटा रहता है, वो शंकर भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, तो देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में, ये उसको ठीक नहीं लगा। अभी कल हमने कथा में कहा था, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। प्रयास करना, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। जिस गांव में, खेड़े में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान नहीं है वहां का विकास नहीं हो सकता। तुम शिव के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए करेगा। तुम शिव भक्तों के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए खजाने खोल देगा, अंबरियां लुटा देगा। वो शिव तत्व है। हम क्यों कहते हैं कि जितने भी भक्त लोग आए हैं कृपया सेवा करा करो, बन जाए दो बिस्कुट खिला दो किसी को, किसी के लिए कुछ लेकर आ जाओ, किसी को कुछ पानी पिलवा दो, किसी को चाय पिलवा दो, किसी को कुछ बन जाए करो। जितना बन जाए अपने हाथों से खर्च। कुछ कुछ माताएं तो ऐसी बैठी हुई हैं, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो 5 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 7 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 3 कथा का संकल्प। और बाबा सुनता भी। एक पत्र है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा, जिसका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में उसकी नौकरी लगी है। मेरा नाम रामकली निरपत कुर्मी है, मैं तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं।
आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको। आपका बेटा राष्ट्र सेवा में जो लगा है उसके लिए साधुवाद है आपको, धन्यवाद। मेरा बेटा कई साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर वहां कहीं नौकरी नहीं लगी उसको। तब आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं। चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबा। मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं, तुम भगवान शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, शंकर की उपासना करो, शंकर का स्मरण करो और तैयारी करो। वो महाराज कहते हैं कथा में कि तुम डट के मेहनत करो, अपना कर्म करो, फल मेरे महादेव पर छोड़ दो। मेरे बेटे ने कहा कि हो तो हो नहीं रहा सिलेक्शन, क्या मतलब? क्या व्रत करने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? कथा सुनने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? करें तो करें। अब बेटे ने मेरा कहना मानकर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ करा। जिस दिन उसने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जिस दिन उसने कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको जाना था, मिलिट्री का उसने फॉर्म भरा था, इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा था, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे ने शंकर भगवान की आराधना कर कर, बेलपत्री पर शहद अंकित कर कर और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर फॉर्म भरा, और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हुआ मेडिकल, और दौड़ के लिए उसके लिए आया खबर। तब मेरा बेटा कहता है माँ क्या मैं दौड़ में निकल सकता हूं? क्या मेरा मेडिकल क्लियर हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा भगवान शंकर पर भरोसा कर और शिव जी को नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर दौड़ लगाना, जल पीकर जाना, बाबा तेरा साथ देगा। और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैंने 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम लिया था, इसलिए प्रारंभ कर रही हूं पहले पंडाल से। मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते।